मरकजी हुकूमत की तरफ से जम्मू व कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर में तरमीम की गई, जिसको लेकर लोकसभा व राज्यसभा से एक बिल पास हुआ और फिर उस पर प्रेसिडेंट ऑफिस की मोहर भी लगी। उसके बाद एक बड़े लेवल का कन्फ्यूजन उन लोगों के बीच है जिनके कम्युनिटीज़ को नए सिरे से शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया गया है, जिसमें पहाड़ी एथनिक ट्राइब से जुड़े हुए लोग भी हैं, जिन्हें कि हम पहाड़ी लोग कहते हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान ये चीज़ बड़े पैमाने पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन रही कि क्या कोई शख्स जो पहाड़ी एथनिक ट्राइब से है वो इस वक्त अपने किसी भी एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए या फिर किसी और तरह का गवर्नमेंट फॉर्म भरते वक्त क्या अपनी कैटेगरी को शेड्यूल्ड ट्राइब जाहिर कर सकता है या नहीं। खास करके इन दिनों लोग अपने बच्चों के नीट के फॉर्म भर रहे हैं, जिसको लेकर उनमें काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन है। और इसी बीच हमने 2 रोज़ कबल एक खबर भी दिखाई थी। इस खबर के बाद हमें और कॉल्स आए और लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि उन्हें काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन है। इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त हम बात करेंगे एडवोकेट अरशद मजीद मलिक साहब से, जो कि फ़िलहाल जम्मू में जो हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट है जम्मू श्रीनगर एंड लद्दाख, उसमें एक लॉयर के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि इनसे मेरी बात हुई इस पूरे मामले को लेकर, तो एज़ लीगल एक्सपर्ट इन्होंने अपनी पूरी जो बात है वो हमारे सामने रखी और मुझे ये ज़रूरी लगा कि इस बात को हम आप तक पहुंचाएं, क्योंकि कन्फ्यूजन दूर करना हमारा फ़र्ज़ है। साथ एडवोकेट अरशद मजीद मलिक साहब। अरशद साहब, शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों एक कन्फ्यूजन है, और वो कन्फ्यूजन इस बात का है कि कुछ बच्चे या दीगर लोग जो किसी भी तरह का गवर्नमेंट फॉर्म भर रहे हैं, खास करके इन दिनों नीट के फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, वो इस चीज़ को लेकर असमंजस में हैं कि क्या उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में अप्लाई करना है या नहीं। तो एज अ लीगल एक्सपर्ट आप इस पे अपनी क्या राय रखते हैं? देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि गजट नोटिफिकेशन इशू किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 फरवरी 2024 को, जिसमें नोटिफाई हुए हैं कम से कम भी कोई 11 और कम्युनिटीज जिनको एसटी का दर्जा दिया गया, जिनमें पहाड़ी एथनिक ग्रुप और ये गड्ढा ब्राह्मण और भी हैं। और मैं नहीं समझता हूं कि इसके बाद, हालांकि इसके बाद क्या हो रहा है कि जो हमारे स्टेट फंक्शनरीज हैं, जैसे कमिश्नर सेक्रेटरी जीईडी हो गए या सोशल वेलफेयर के जो अफसरान हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कोई एसआरओ इशू हो तो उसके बाद हम इन बच्चों को इशू करें एसटी सर्टिफिकेट। जो इस कम्युनिटी के बच्चे हैं जिनका मैंने आपको बताया कि गलत नोटिफिकेशन इशू हुआ है। अब ये इनका एक इंटरनल प्रोसेस है कि जो ये वेट कर रहे हैं कि उधर से आए तो फिर हम करें। और इसके बरक्स क्या हो रहा है, जब कोई इनके ऑफिस में जा रहा है, तहसीलदार के ऑफिस में जा रहा है, तो ये कह रहे हैं जी हमें अभी कोई एसआरओ इशू नहीं हुआ। और इंस्टेड ऑफ इशूइंग these ST certificates to these students or people, what they are doing, आज भी मैंने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में देखा कि डिविजनल कमिश्नर साहब ने डीसीज को ये कहा है कि आप हिदायत दें तहसीलदार को कि कोई ऐसी सर्टिफिकेट इशू नहीं करना है जब तक कोई एसआरओ ना आ जाए। मेरा इसमें ये कहना है कि हमारे अपने हाई कोर्ट्स की जजमेंट है, हमारे जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उनकी जजमेंट्स है, कानून है, हिंदुस्तान के बाहर जितने भी हाई कोर्ट उनके जजमेंट्स हैं कि जो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या जो एसटी सर्टिफिकेट है, ये आप जो प्रोसेस जो है, जो कट ऑफ डेट है, ये उसके बाद भी दी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसके बाद नहीं दे सकते। जी सुमित जी। जी सर, इसमें सर एक चीज़ अहम ये है कि जिस तरह से बात कही जा रही है, एक तरफ एसआरओ की जो कि गवर्नमेंट प्रोसेस है, दूसरी तरफ आपने कोर्ट की कुछ जजमेंट्स का हवाला दिया कि कोर्ट की जजमेंट्स के मुताबिक आप बाद में भी ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मुझे जैसे आज भी डॉक्यूमेंट आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, क्लैरिफिकेशन क्या कर रहा हूँ मैं आपको जी। डॉक्यूमेंट्स आप ये नहीं कि आप कट ऑफ के बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं जी। आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर सकते, जो एडवर्टाइजमेंट में कट ऑफ डेट दी गई है आप उसके बाद नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप हमारे केस में एसटी है, डोमिसाइल है, ये आप फॉर्म में ये चीज मेंशन करें। फॉर एग्जांपल इन अवर केस जिस वक्त जो आप और मैं जो बात कर रहे हैं, इसमें एसटी की बात है। मैंने आपको कहा कि गजट नोटिफिकेशन इशू हो चुका है कि सो एंड कम्युनिटी जो है वो एसटी के जुमरे में हम इसको लाते हैं, हम इनको नोटिफाई करते हैं, एक प्रोसेस चला है। मेरा ये कहना है कि वो एसटी बन चुके हैं, अब उसके
के लिए वो अपने जो उनका, जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों को, तो मेरा ये व्यू है कि फॉर्म वो भर सकते हैं फिलहाल, लेकिन उसमें उन्होंने ये कहना है कि वी बिलोंग टू एसटी बट वी आर प्रेजेंटली वी आर नॉट इन द पोजेशन ऑफ एसटी सर्टिफिकेट। और अगर उससे भी आप आगे चले जाएं, मेरा ये कहना है कि इनको इसी जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है इसी की बेस पे इनको बच्चों को और जो कम्युनिटीज हैं जो नोटिफाई हुई है इनको एसटी सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। जो गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ है प्रेसिडेंट ऑफिस से, जिसे हम राजपत्र भी कहते हैं। देखिए ना, अब ऐसा तो नहीं ना है कि जी कोई इधर को 370 है, पहले उधर ऑर्डर हुआ है फिर इधर ऑर्डर होना है। डायरेक्ट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के इशू ये किया है, प्रेसिडेंट ने किया है ऑर्डर ये। अब किस बात का वेट जी? वेट इसी बात का है कि यहाँ पे करेंगे। मैं कह रहा हूँ इसका इंटरनल प्रोसेस है एक, उनको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया है तो ये किस बात का वेट कर रहे हैं जी? अगर ये भी करना है एसआरओ निकालना है वो भी निकाले, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ एसआरओ। ओके जी जी। तो एक सर मैं जजमेंट देख रहा था पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ी हुई, जिसमें इसी तरह का एक केस था एक फीमेल कैंडिडेट को लेकर, जिसमें कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट थी, जिसमें जो चीज़ आप कह रहे हैं उसी चीज़ को कोर्ट ने भी दोहराया कि आपको अपना जो जिस तरह से कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये आप बाद में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कि आप उस जजमेंट के हवाले से ज़रा सा रोशनी डालेंगे? सर बिल्कुल, वो जो केस आप कह रहे हैं वो मुझे लग रहा है आप साइमा अशरफ की बात कर रहे हैं। कुपवाड़ा का केस जो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुपवाड़ा का केस है, इसका लड़की का नाम साइमा अशरफ है। और वहां भी कुछ ऐसा ही इशू बन गया था कि उसके पास, लड़की के पास सर्टिफिकेट नहीं था, आई थिंक डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं था उसके पास, आरबीए सर्टिफिकेट नहीं था। लेकिन आरबीए उसमें ये आर्गुमेंट लिया गया कि शी इज ऑलरेडी रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, तो सर्टिफिकेट उसके पास एट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन एक एसआरओ के तहत वो ऑलरेडी जो एरिया है वो मतलब नोटिफाई हो चुका है, ठीक है। तो बाद में कोर्ट ने ये कहा कि बेशक कट ऑफ के बाद के डेट का इसके पास आरबीआई, यू आर रिक्वायर्ड टू एंटरटेन दैट। और इसी जजमेंट की बेस पे हमारी ऑनरेबल कैट ने भी, जम्मू ने भी दो तीन जजमेंटें दी है। जी शुक्रिया अरशद साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और इस पे पूरी रोशनी डालने के लिए। ये मेरे साथ एडवोकेट अरशद मजीद मलिक साहब थे। जैसा मैंने आपको बताया ये फॉर्मर डिप्टी एडवोकेट जनरल भी हैं और इसके अलावा ये फ़िलहाल जम्मू में बतौर लॉयर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने एक लीगल एक्सपर्ट के तौर पर अपनी राय इसमें रखी है। जिस तरह से हमने कुछ रोज़ कबल इस मामले को लेकर फॉर्मर डिप्टी एडवोकेट जनरल एहसान मिर्ज़ा साहब से भी बात की थी। इस सब को लेकर जो कन्फ्यूजन है ये अभी भी फैला हुआ है और हम सभी लोगों से ये गुजारिश करेंगे, ख़ास करके जो पहाड़ी एथनिक ट्राइब के कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कि वो इस चीज़ को लेकर जो है तबादला ख्याल करें जम्मू कश्मीर हुकूमत के साथ, ताकि उन लोगों को कोई परेशानी ना हो इस असमंजस की वजह से, इस कन्फ्यूजन की वजह से, जिन लोगों ने अपने बच्चों के कोई फॉर्म्स भरने हैं, ख़ास करके नीट से जुड़े हुए फॉर्म्स भरने हैं। क्योंकि ये जो सुनने में आया है कि कुछ ही दिन के बाद नीट फॉर्म्स भरने की आखिरी तारीख ख़त्म होगी, जिसके बाद ये बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो यकीनन उस तारीख से पहले इन बच्चों ने फॉर्म भरने हैं। तो शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे को लेकर ये जो पूरी असमंजस है पहाड़ी एथनिक ट्राइब व दीगर उस तरह के लोगों के लिए जिनकी की कम्युनिटीज़ को या ट्राइब्स को नए सिरे से इसमें शामिल किया गया है जम्मू व कश्मीर एसटी अमेंडमेंट ऑर्डर के बाद, तो इस सब को लेकर हमारी ये एक खबर थी और हम यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोग यकसा होकर इस पूरी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अपना रोल निभाएंगे, ताकि कम से कम उन बच्चों को तकलीफ़ ना हो जो बच्चे कुछ ही दिन के बाद किसी बड़े इम्तिहान में बैठने जा रहे हैं। शुक्रिया।